पता है घर बैठे बोर हो गए होंगे, तो चलिए फिर आज आपकी बोरियत को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन एक बात, घर रहिए, सुरक्षित रहिए कोरोना के खत्म होने तक। चलिए, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है, जिसपे से हमने आपको दो तरीके के सेंटेंसेस क्या कर दिए थे, बता दिए थे, जैसा कि असर्टिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस? इसको हिंदी में हम कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। डेफिनेशन इसकी क्या होती है, यानी whenever the emotion of order, request, suggestion and advice create in sentences, that type of sentences belongs to imperative। यानी अगर हिंदी में हम बात करें तो जब कभी भी वाक्य में ऑर्डर, आदेश, आग्रह, सलाह इत्यादि इन सब चीजों का अगर इमोशंस, भाव अगर प्रकट होते हैं तो वो सारे सेंटेंसेस आपके किसके पार्ट के अंतर्गत आएंगे, इंपरेटिव के पार्ट के अंतर्गत आएंगे। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। हिंदी में अगर कहेंगे जब कभी भी हमारे सेंटेंसेस में आदेश हो गया, सलाह हो गया, सजेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, इस तरह की अगर भावनाएं क्रिएट हो रही हैं, इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसके जरा सा हम कैटेगरी वाइज जरा भी कर लेते हैं। कैटेगरी किस तरह करेंगे, यानी अगर हम देखें इंपरेटिव सेंटेंसेस को तो ये 5 तरह की कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे पहला हम कहते हैं स्टार्टिंग विद वर्ब। अब वर्ब से जब सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा, यानी एक बात याद रखिएगा कि जितने भी सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसकी स्टार्टिंग वर्ब से ही होती है। जैसे पहली कैटेगरी पे चलते हैं, हम कहते हैं प्ले द फुटबॉल मैच, प्ले द फुटबॉल मैच, यानी क्या करते हैं, फुटबॉल मैच कहते हैं। कौन सा पार्ट होगा, इंपरेटिव होगा ना। देखिए वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे खेलने की बात कर रहे हैं, फुटबॉल मैच खेलने की बात कर रहे हैं, आपका क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, राइट द लेटर, राइट द लेटर, पत्र लिखने की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, राइट आया। कौन सा पार्ट होगा, इंपरेटिव का पार्ट होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी पे, यानी जब सेंटेंसेस की स्टार्टिंग किससे हो जाए, डू नॉट से। जैसे मैं कह दूं डू नॉट डोंट गो आउटसाइड, इसी को डू नॉट को हम क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट। डू को हम डू नॉट को हम क्या पढ़ते हैं, डोंट पढ़ते हैं। तो डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। देखिए डू नॉट आया, सेकंड कैटेगरी हुई, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। एक और हम कह देते हैं डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पीजिए। डू नॉट आया, ड्रिंक भी आया, इसका मतलब कौन सी हो जाएगी आपकी ये सेंटेंस की कैटेगरी, इंपरेटिव होगा। और कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड कैटेगरी होगी। चलिए अब चलते हैं जरा सा नेवर वाले पे। ये कैसे होगा, मैं कह दूं नेवर नेवर शट द डोर, कभी दरवाजा मत बंद करो। यानी नेवर आया, शट आया, ये क्या हो जाएगा, देखिए नेवर से स्टार्ट हो रहा है, शट क्या आपका वर्ब है, ये क्या हो जाएगा आपका इंपरेटिव का पार्ट हो जाएगा। हम कहते हैं नेवर नेवर ईट जंक फूड, या नेवर ईट, चलिए नेवर ईट जंक कैटेगरी है वो होती है लेट से स्टार्ट। कैसे लेट से स्टार्ट होगा देख लेते हैं। मैं कह दूं लेट अस गो टू मूवी, लेट अस गो टू मूवी। चलिए क्या करने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। क्या हो जाएगा आपका, लेट आया, यहाँ पे अस। याद रखिएगा कि जब कभी भी लेट वर्ड आएगा तो लेट के साथ हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और इस ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे अस है तो वी क्या आपका होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो इस वी का ऑब्जेक्टिव केस लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो लेट अस गो टू मूवी, चलिए मूवी देखने चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड
फोर्थ कैटेगरी हो गई किसकी, सेंटेंसेस की, इंपरेटिव की। एक और देख लेते हैं, लेट देम स्पीक, लेट देम स्पीक, उन्हें बोलने दो। लेट वर्ड आया, देम आया, तो क्या हो जाएगा आपकी फोर्थ कैटेगरी हो जाएगी। एक और देख लेते हैं, लेट रीड द बुक, लेट हिम रीड द बुक, उसे किताब पढ़ने दो, तो क्या हो जाएगा, अब क्या इंपरेटिव का कौन सा पार्ट हो जाएगा, चौथा पार्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट बड़ा आसान सा होता है, ठीक है। जैसे सेंटेंसेस देख लेते हैं, वो स्टार्टिंग किससे होगी, प्लीज से होगी। तो मैं कह दूं प्लीज कम इन, प्लीज कम इन माई रूम, कृपया मेरे कमरे में आ जाइए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लीज वर्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लीज हो गया। मैं कह दूं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज वर्ड आया। अब यहां पे देखिए गिव आया, मी ग्लास ऑफ वाटर, यानी जब प्लीज वर्ड आएगा और एंडिंग किससे हो रही है, फुल स्टॉप से हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, इंपरेटिव का पार्ट हो जाएगा। तो ये था पूरा इंपरेटिव का क्या होल स्ट्रक्चर। कितने तरीके से हो सकते हैं, 5 तरीके से हो सकते हैं। पहला, जब वर्ब से स्टार्ट हो, डू नॉट से स्टार्ट हो, नेवर से स्टार्ट हो, लेट से स्टार्ट हो, और किससे, प्लीज से स्टार्ट हो। तो ये आपकी किसकी कैटेगरी थी, इंपरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी थी। नेक्स्ट टाइम हम